Hello everyone present here. Welcome to my channel The Way to Success. This is me Nisha Kaushik presenting here the third chapter of your textbook Honeycomb, and title of this chapter is Gopal and the Hilsa Fish. This video is for class 7th, so without wasting our time, let us start the class. As you can see in the picture, here is the character named Gopal who is having this hilsa fish in his hands. The lesson is a comic visualization, means comic की तरह जो आपने पढ़ी होंगी कॉमिक्स उसी तरह से इस चैप्टर को आपके सामने विजुअलाइज किया गया है. मीन्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग और सिचुएशन, आपके सामने वो सिचुएशन रखी गई है ऑफ अ स्टोरी ऑफ अ किंग, एक राजा की, हु चैलेंज्ड हिज विटी कोर्टियर गोपाल, जो अपने एक बहुत ही इंटेलिजेंट कोर्टियर मतलब एक बुद्धिमान कोर्टियर दरबारी गोपाल को एक चैलेंज देते हैं टू ब्रिंग हिल्सा फिश, एक हिल्सा फिश को अपने कोर्ट में लाने के लिए. ही सक्सेसफुली कंप्लीटेड द चैलेंज, और गोपाल अपने इस चैलेंज को सक्सेसफुली कंप्लीट करता है, बट एक फ़नी वे में, मतलब मजाक मजाक में ही वो अपना चैलेंज फुलफिल कर देता है, कंप्लीट कर देता है, जो कि राजा ने उसे दिया था. Okay, here we found two new words. Visualization means the representation of something or situation, जो situation आपके सामने as it is रखी जाए, जो कि अभी हमारे चैप्टर में एक कॉमिक की तरह हमारे सामने प्रेजेंट की गई है. witty का मतलब होता है learners, clever और using words in a clever way. So Gopal was a witty courtier. The beginning of the story tells about the season in which hilsa fish were available. कहानी की शुरुआत में हम पाते हैं बच्चों कि जो सीज़न है वो हिल्सा फिश का चल रहा है, मतलब मॉनसून में हिल्सा फिश जो है बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है. ओके, सो इस स्टोरी की जो सेटिंग है वो उसी मौसम की रखी गई है जब हिल्सा फिश काफ़ी बड़ी मात्रा में अवेलेबल थी. एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट इट, सभी उसी की बातें करते थे. एंड द फिशरमैन वॉज द हैप्पीएस्ट एज दे कुड अर्न बेटर विद दिस इमेंस ट्रेजर, और सबसे ज़्यादा खुश कौन थे? फिशरमैन यानी मछुआरे थे, क्योंकि इससे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आमदनी कर पाते थे. इमेंस का मतलब होता है वेरी बिग और ग्रेट, बहुत बड़ी मात्रा में. ट्रेजर का मतलब होता है खजाना होता है, वैसे तो लिटरल मीनिंग इसका, बट यहाँ क्या है? समथिंग दैट इज़ वेरी वैल्यूएबल मीन्स मनी. ओके, द मार्केट्स वर फ्लडेड विद द हिल्सा फिश, और पूरी जो मार्केट है वो फ्लडेड का मतलब होता है फुल ऑफ, ओके, या इन लार्ज नंबर्स. तो पूरी मार्केट में हिल्सा फिश का काफ़ी मात्रा में उत्पादन भी हो रहा था और बेचा भी जा रहा था. एवरीवन वॉज सरप्राइज्ड एंड हैप्पी विद द अवेलेबिलिटी ऑफ द फिश, सभी लोग बहुत ही अचंभित भी थे इतनी ज़्यादा मात्रा में हिल्सा फिश को देखकर, और खुश भी थे. हाउएवर द किंग वॉज एनॉयड, लेकिन जो हमारे किंग हैं वो बहुत एनॉयड मतलब गुस्से में थे. फीलिंग एंग्री, ओके, एट द डिस्कशन ऑफ द फिश, हर जगह उसी का डिस्कशन यानी उसी के बारे में बातचीत को सुनकर हमारे किंग को जो है बड़ा गुस्सा आता था. ही बर्स्ट आउट, बर्स्ट आउट का मतलब होता है बेटा फूट पड़ना. ओके, टू से समथिंग सडनली एंड विद स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, गुस्से में. व्हेन अ कोर्टियर बोस्टेड, बोस्टेड का मतलब होता है डींगे हाँकना. ओके, टू हैव समथिंग दैट इट कैन बी प्राउड ऑफ, जिस पर घमंड किया जा सके. सो व्हेन अ कोर्टियर बोस्टेड अबाउट द साइज ऑफ हिल्सा फिश ही कॉट, उसने जब एक दरबारी ने अपने जो फ्रेंड्स थे कोर्टियर्स, उनके सामने जब डींगे हाँकना शुरू किया कि मेरे पास इतनी बड़ी फ़िश है, उसको सुनकर जो हमारे राजा हैं उनको बहुत गुस्सा आया, और एकदम से वो गुस्सा होकर बोले स्टॉप इट, कि चुप करो, अब इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा. लेटर द किंग रियलाइज्ड हिज मिस्टेक फॉर ओवर रिएक्टिंग, लेकिन कुछ ही देर बाद राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माफ़ी मांगी. ओके, कि ओवर रिएक्ट का मतलब होता है बच्चों एकदम से किसी चीज़ पर एबनॉर्मली रिएक्ट करना. ठीक है. ही फर्दर एडेड दैट इवन गोपाल कुड नॉट रेजिस्ट, और उन्होंने आगे कहा कि गोपाल भी इस सब चीज़ को नहीं रोक पा रहा है. रेजिस्ट का मतलब होता है ट्राई टू स्टॉप समथिंग हैपनिंग, किसी चीज़ को होने से रोकना. और गोपाल जैसा इंटेलिजेंट इंसान भी
इतना बुद्धिमान इंसान जो हमारा दरबारी है वो भी इस चीज़ को होने से नहीं रोक पा रहा है कि सब लोग हिल्सा फिश के बारे में बात करना बंद कर दें. ओके. However, गोपाल informed him, लेकिन गोपाल ने उनको बताया that he could bring a huge हिल्सा without anyone discussing a word about it. मैं एक ऐसी हिल्सा फिश जो कि साइज में बहुत बड़ी होगी दरबार में ला सकता हूँ और एक भी वर्ड किसी के मुंह से उसके बारे में नहीं निकलेगा महाराज, मैं ये कर सकता हूँ. ओके. सो ह्यूज का मतलब होता है वेरी बिग. आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ ही दिन बाद, गोपाल प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ विद अ हाफ शेवन फेस. कुछ दिन बाद गोपाल ने अपने आप का जो फेस है, हाफ शेवन का मतलब होता है बच्चों अपनी शेव जो है उन्होंने हाफ की थी. एंड स्मियर्ड विद इट ऐश, और अपने सारे बॉडी पर उन्होंने पूरे राख लगा ली थी. ही वोर टैटर्ड क्लोथ्स, उन्होंने फटे पुराने ओल्ड कपड़े पहन लिए थे. एवरीबडी नोटिस्ड हिज अपीयरेंस, सब ने उसकी इस अपीयरेंस मतलब उसके वेशभूषा को नोटिस किया. इन रैग्स, फटे पुराने कपड़ों में. एंड गेव हिम नेम्स. अ मैडमैन, किसी ने उसे पागल बुलाया. अ मिस्टिक, किसी ने उसे, मिस्टिक मतलब होता है इन सस्पेंस, सस्पिशियस. ओके. अलग अलग नामों से लोग उसे पुकारने लगे. व्हेन ही रीच्ड द पैलेस, जब वो महल में पहुंचा, ही वॉज स्टॉप्ड बाय द गार्ड्स, उसे गार्ड्स ने रोक लिया. हिज स्टूपिड बिहेवियर अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ द किंग हु वांटेड टू सी क्रेजी विजिटर. उसके इस पागलपन वाले व्यवहार ने किंग को अट्रैक्ट किया और उन्होंने उस क्रेजी विजिटर को देखने की इच्छा जताई और उसको अलाउ किया अंदर आने के लिए. क्रेजी का मतलब बच्चों वेरी सिली और फुलिश होता है, या वेरी एंग्री को भी हम, कोई इंसान जब बहुत गुस्से में होता है तो कई बार हम उसको भी वेरी एंग्री बोल देते हैं. ओके. सो नो वन कुड रिकॉग्नाइज गोपाल, और उसकी इस हालत में किसी ने भी उसको नहीं पहचाना कि ये गोपाल है. When his true personality was revealed, जब उसकी सच्चाई सबके सामने आई, he told him that because of his appearance, उसने राजा को बताया कि उसके इस अपीयरेंस की वजह से, इस अजीब से वेशभूषा की वजह से, nobody talked about the fish, किसी ने भी फिश की बात नहीं की, हिल्सा फिश की. They were taken aback. Taken aback means टू सरप्राइज. ओके. सभी लोग मेरी इस वेशभूषा को देखकर सरप्राइज हो गए थे. एंड वर रिपेल्ड बाय हिज शैबी क्लोथ्स, और सभी, रिपेल्ड का मतलब होता है टू मेक समबडी फील डिस्गस्टेड. ठीक है, सबको बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी मुझे ऐसी वेशभूषा में देखकर. बाय हिज शैबी क्लोथ्स का मतलब होता है ड्रेस्ड इन अनटाइडी वे. अनटाइडी मीन्स बिना ऑर्डर के. ओके. अरेंज्ड इन, ऑर्डर होता है टाइडी और अनटाइडी होता है अरेंज्ड इन डिसऑर्डर, मीन्स कोई ऑर्डर नहीं. ठीक है. अजीब से कपड़े उसने बिना किसी ऑर्डर के पहने थे तो वो सब उसको पागल या मिस्टिक या सस्पिशियस के नाम से बुला रहे थे. दस ही वॉन द चैलेंज, और इस तरह से वो अपना चैलेंज पूरा कर पाया सक्सेसफुली. और चैलेंज था क्या बच्चों कि किंग चाहते थे कि कोई एक ऐसा, या फिर गोपाल ही ऐसा करे कि वो एक बड़ी सी हिल्सा फिश को मार्केट से पैलेस तक लाए और कोई भी हिल्सा फिश के बारे में कम से कम बात ना करे. अगर ये चैलेंज गोपाल पूरा करेगा तो मैं उसको इनाम दूंगा. और जो गोपाल है वो इतना इंटेलिजेंट था, इतना विटी पर्सन था कि उसने इस चीज़ का भी सॉल्यूशन निकाला और अपना चैलेंज कंप्लीट किया. ओके. So let us discuss questions of this chapter. Why did the king want no more talk about the hilsa fish? राजा हिल्सा फिश के बारे में बात क्यों नहीं करना चाहते थे? बिग आंसर होगा बच्चों, एवरीवन अराउंड द किंग वॉज टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश. ओके. जो भी आसपास थे राजा के सभी हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे थे. This had infuriated the king, so he did not want anyone to talk about the hilsa fish. और इसी सब चीज़ से infuriated फील किया किंग ने. infuriated मतलब होता है to make somebody very angry. उनको गुस्सा आता था कि कोर्ट में हिल्सा फिश के अलावा कोई भी बात नहीं होती है, तो उन्हें इस चीज़ से बहुत गुस्सा आता था. सो ही डिड नॉट वांट एनीवन टू टॉक अबाउट द हिल्सा फिश, और इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि कोई भी इसके बारे में बात करे. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द किंग आस्क गोपाल टू डू
टू प्रूव दैट ही वॉज क्लेवर। ऐसा कौन सा काम दिया गोपाल को, टास्क दिया गोपाल को किंग ने, राजा ने, जिससे ये प्रूव हो सके कि ही वॉज वेरी क्लेवर, कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। द किंग आस्क्ड गोपाल टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश। किंग ने गोपाल को बोला कि तुम एक बहुत बड़ी हिल्सा फिश खरीद कर लाओ फ्रॉम द मार्केट, एंड टू इंश्योर, और ख्याल रखना, दैट नो वन शुड टॉक टू हिम, कि कोई तुमसे उस फिश के बारे में बात ना करे, अबाउट द फिश ऑन द एंटायर वे, पूरे रास्ते, फ्रॉम द मार्केट, बाजार से लेकर, टू द पैलेस, और महल तक जब तुम आओगे। मतलब तुम ऐसी एक बड़ी सी फिश को लेकर मार्केट से लेकर महल तक आओ तो कोई भी हिल्सा फिश के बारे में तुमसे बात ना करे। ये तुम्हारा चैलेंज होगा, और अगर तुम ये चैलेंज पूरा कर पाए तो हम समझेंगे कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो या क्लेवर हो। हियर इज द थर्ड क्वेश्चन। What 3 things did Gopal do before he went to buy his हिल्सा फिश? कौन सी ऐसी 3 चीज़ें गोपाल ने की हिल्सा फिश को खरीदने से पहले? तो आंसर होगा गोपाल हाफ शेव्ड हिज फेस। यस, गोपाल ने अपनी जो शेव है वो हाफ की थी। स्मियर्ड ऐश ऑन हिज बॉडी, और अपनी पूरी बॉडी पर उसने राख लगा ली थी। हिमसेल्फ एंड वोर रग्स, रग्स होते हैं ओल्ड फटे पुराने कपड़े, बिफोर गोइंग आउट टू बाय हिल्सा फिश। नाउ यू कैन इमेजिन, अगर कोई इंसान आपको ऐसा दिख जाता है जिसके फटे पुराने कपड़े हैं, उसने अपना फेस जो है हाफ शेव किया हुआ है और पूरे उसकी बॉडी पर ऐश लगी हुई है, तो क्या आप उसको नहीं देखोगे? अब चाहे उसने कितनी ही बड़ी हिल्सा फिश उठा रखी हो, लेकिन आप बात किसकी करोगे? ऑब्वियसली उस इंसान की। तो गोपाल ने यहाँ ट्रिक लगाई और उसकी वो ट्रिक सक्सेसफुल हुई। ओके, हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस? गोपाल अंदर जाने में कैसे सक्सेसफुल हुआ? टू सी द किंग आफ्टर ही हैड बॉट द फिश, उसने राजा से मिलकर कैसे मिलने में सफलता हासिल की? गोपाल स्टार्टेड सिंगिंग एंड डांसिंग, गोपाल ने नाचना और गाना शुरू कर दिया। इन फ्रंट ऑफ द पैलेस एट अ लाउड वॉइस, अपनी तेज़ आवाज़ में। द किंग हर्ड द नॉइज एंड आस्क्ड द मैन टू बी ब्रॉट इनसाइड, जब राजा ने ये अजीब सी आवाज़ें अपनी बाहर से आती हुई सुनी तो उन्होंने कहा कि जो भी है उसको आप अंदर लेकर आओ, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ ऐसा कौन सा इंसान है जो इस तरह एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है। Question number 5 is here. Explain why no one seemed to be interested in talking about the hilsa fish which Gopal had bought. बताइए कि कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं करना चाहता था जो कि गोपाल ने खरीदी थी। ऐसा क्यों था? ओके, आंसर वुड बी नो वन वॉज इंटरेस्टेड अबाउट द हिल्सा फिश। कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बात करना नहीं चाहता था। गोपाल हैड बॉट बिकॉज गोपाल्स कंडीशन, क्योंकि जो कंडीशन थी गोपाल की उसको देखकर किसी का ध्यान ही नहीं गया हिल्सा फिश पे, इसीलिए कोई भी उस फिश के बारे में बात नहीं करना चाहता था जो कि गोपाल ने खरीदी थी, क्योंकि उसकी जो कंडीशन है बहुत फ़नी थी, है ना, थोड़ी स्ट्रेंज भी थी। तो इसीलिए कोई भी फिर हिल्सा फिश के ऊपर अपना ध्यान नहीं टिका पाया और सारे अटेंशन किसको दे दिया? गोपाल को। ही वॉज वेयरिंग रग्स, उसने फटे पुराने कपड़े पहने थे। हिज फेस वॉज हाफ शेवन, उसने अपनी जो फेस को हाफ शेव किया हुआ था। एंड ऐश वॉज स्मियर्ड ओवर हिज बॉडी, और उसकी पूरी बॉडी पर ऐश लगी हुई थी, मतलब राख लगी हुई थी। पीपल वर मोर इंटरेस्टेड इन हिज अपीयरेंस दैन द फिश, और पूरा ध्यान जो लोगों का है वो पूरा उसकी अपीयरेंस पे था, उसकी वेशभूषा पे था या उसके आचरण पे था। किसी का ध्यान हिल्सा फिश पे गया ही नहीं, और इस तरह से गोपाल अपना चैलेंज जीतने में कामयाब हुआ। Here we have the 6th question, which is of true and false statements. The very first statement is the king lost his temper easily. क्या राजा को जल्दी गुस्सा आ जाता था? Obviously yes, हाँ, उसे गुस्सा आ जाता था, क्योंकि इसीलिए तो उसने कोर्टियर को डांट दिया था। ओके, गोपाल वॉज अ मैडमैन। नो, गोपाल वॉज नॉट मैडमैन, ही वॉज एक्चुअली वेरी विटी पर्सन। एंड हियर इज so second option would be false statement. Third is Gopal was a clever man. Yes, Gopal was very clever man. It is true. Fourth is Gopal was too poor to afford decent clothes. क्या गोपाल अच्छे कपड़े नहीं खरीद सकता था? नहीं. Gopal was a very respectable courtier in the court of the king. So he was very much able to
बाय गुड क्लोथ्स फॉर हिम, तो इट वुड बी फॉल्स स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। द किंग गॉट एंग्री व्हेन ही वॉज शोन टू बी रॉन्ग, क्या ऐसा था कि जब राजा गलत साबित होते थे तो गुस्सा करते थे? नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि गुस्सा उनको इस बात से नहीं आता था कि वो गलत हैं, गुस्सा उनको इस बात से आता था कि सब लोग हिल्सा फिश के बारे में बात करते हैं। ओके, थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड भी थे हमारे जो किंग हैं, बट ऐसा नहीं था कि जब वो गलत होते थे तो उनको गुस्सा आता था। सो फिफ्थ आंसर वुड बी फॉल्स स्टेटमेंट। Okay, so here our chapter ends, and thank you all for listening me carefully and attentively, and happy learning.